सर्व हिंदू समाज ने मुस्लिम समाज के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को अवैध होने का आरोप लगाकर आपत्ति दर्ज करवाते हुए सोनकच्छ नगर बंद कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने 300 वर्ष पुराने दस्तावेज प्रस्तुत कर चल रहे निर्माण कार्य को वैध बताकर अपना पक्ष रखा। क्या मांगे हैं और क्या वो प्रशासन? देखिए, मैंने इस मामले में पिछले 1 महीने से जब उस इमारत से एक शिलालेख मिला था जो देवनागरी और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, मैंने तब भी प्रशासन को भी और पुरातत्व विभाग को भी कहा था कि इसकी जांच करें और इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी बुला लें ताकि वो इमारत किसकी है और ये उसका बहुत बड़ा साक्ष्य है जिससे तय होगा कि इमारत ये किसकी है। आज पुरातत्व विभाग की टीम भी आई थी, लेकिन संयोग से 8 जुलाई को एक वर्ग विशेष द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया और जिससे सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त हुआ। और आज हम सब लोगों ने, और मैं कहता हूँ कि सोनकच्छ के इतिहास में शायद इतनी बड़ी संख्या कभी सड़क पर नहीं आई होगी। पाँव रखने की जगह सोनकच्छ में नहीं थी। एक सिरा यदि एसडीएम कार्यालय में था तो एक सिरा बस स्टैंड के आगे था। मैंने प्रशासन से यह कहा कि हमारी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये कि एक अच्छा हिंदू हो, अच्छा मुसलमान एक अच्छा मुसलमान हो, अच्छा सिख एक अच्छा सिख हो, अच्छा ईसाई एक ईसाई हो, जो सब धर्मों का आदर करते हुए अपनी उपासना पद्धति से काम करे, बिना किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को छेड़छाड़ करे बिगर। और प्रशासन से मैंने यह कहा कि वो जो निर्माण हमारी आपत्ति के बाद हुआ वो निर्माण टूटना चाहिए। वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था स्थायी रूप से होना चाहिए ताकि ये स्थिति दोबारा नहीं बने। तीसरा, मैंने प्रशासन से ये कहा कि वहाँ पर पुरातत्व विभाग की खुदाई कराई जाए ताकि ये इमारत किसकी है एक बार स्पष्ट हो सके। चौथी बात मैंने प्रशासन से ये कही है कि जिस वर्ग विशेष के लोगों ने वहाँ पर, चूँकि आज वहाँ पर प्रशासन का आधिपत्य है और वो प्रशासन की बिल्डिंग है और प्रशासन ने अपने पूरे उसको आधिपत्य में ले रखा है, इसलिए मैंने प्रशासन से कहा कि शासकीय कार्य में बाधा की और गंभीर अपराध की धाराओं में जिन लोगों ने वहाँ पर शनिवार को अवैध निर्माण किया उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और मुहर्रम का जुलूस वहाँ से नहीं निकले, क्योंकि सर्व हिंदू समाज में इस बात को लेकर रोष है। यदि वहाँ पर मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम का जुलूस यदि वहाँ से निकलेगा तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। आखिर हम हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा कब तक लेंगे? बार बार हिंदू समाज, एक सब्र और धैर्य की सीमा हम लोगों की भी है। मैंने प्रशासन से ये कहा है कि हमारे धैर्य की और हमारे सब्र की परीक्षा बार बार प्रशासन नहीं ले और प्रशासन जो मैंने 5 बिंदु बताए, सर्व हिंदू समाज ने जो 5 बिंदु बताए उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि इस नगर में कानून व्यवस्था की भाईचारे की स्थिति बनी रहे। क्योंकि मैं तो 2008 में यहाँ पर आया था जब मेरे पिताजी पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन सोनकच्छ के लोगों ने खून पसीने से सोनकच्छ को सींचा है। ये बाबा महेश्वरानंद जी की नगरी है, तरुण सागर जी की नगरी है जो सत्य अहिंसा के मार्ग के पुजारी थे। पुष्पगिरी हमारे यहाँ जियो और जीने दो अहिंसा के संदेश को देने वाला ये सोनकच्छ नगर है, इसलिए यहाँ की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। मैंने प्रशासन को भी ये कहा है और आज मैं भोपाल जा रहा हूँ कल डीजीपी से और बाकी प्रशासनिक बड़े अधिकारियों से और हमारी पार्टी के भी माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोगों से बात करूँगा, उनको भी स्थिति से अवगत करूँगा। कुल मिला के हमारी एक ही इच्छा है कि सोनकच्छ में भाईचारा बना रहे। कोई भी व्यक्ति यदि इसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो बचने नहीं पाएगा। यदि उसके सोनकच्छ में दंगे करने के मंसूबे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उस मंसूबे को कुचल दिया जाएगा। भैया, सोनकच्छ नगर में मुस्लिम समाज के द्वारा नगर के प्रमुख मार्ग एमजी रोड पर दुकान निर्माण का कार्य करवाया जा रहा था, जिसे लेकर हिंदू सर्व समाज के लोगों ने अवैध निर्माण कार्य करने का आरोप लगाकर तत्काल निर्माण कार्य को रोका जाने और किए गए निर्माण कार्य को तोड़े जाने को लेकर सोनकच्छ नगर बंद बुलाया और बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक एक रैली के रूप में पहुंचकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि अवैध निर्माण कार्य करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए, साथ ही तत्काल अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए। अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो नगर की फिजा भी प्रशासन से खराब हो सकती है। ज्ञापन देते समय पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों को सलाम और नमस्कार करता हूं। उसके बाद ये बताना चाहता हूं कि मुहर्रम का त्यौहार 200 सालों से चबूतरे पे ही मनाते चले आ रहे हैं।
मनाते चले आ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सब मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं। और हमसे ज़्यादा उन लोगों की आस्था है और बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारा मुहर्रम में साथ देते हैं। और ये जो निर्माण हुआ है, हमने ओरिजिनल पेपर पेश किए हैं नगर पालिका में। 1954 की रजिस्ट्री है। 1800 से 2023 तक के तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं और उसमें जो है लंबाई चौड़ाई हमारी 16 बाय 43 है। हमने 1-1 फीट छोड़ के उसको बनाया है अंदर और अनुमति लेके बनाया है। प्रशासन ने हमारा काम रोका जबानी, आज तक हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है और हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, शासन प्रशासन से अनुमति लेकर ही किया है। और इसमें जो गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, विधायक महोदय कह रहे हैं कि यहाँ मुहर्रम नहीं मनाने देंगे, ये उनकी गलत बात है। उनको जो है थोड़ा सा बड़े जिम्मेदार हैं, उनको अपने हिसाब से बात करना चाहिए और हम भी उनके हैं और वो हमारे हैं। और ये हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा यहाँ चबूतरे पे बनती रही है और हम सभी लोगों का सम्मान और स्वागत करते हैं, अधिकारियों का भी, नेताओं का भी। मगर हमें राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो और अधिकारी ईमानदारी से काम करें। हमारे पेपर हमने सब दूर दे दिए हैं, मीडिया को भी दे दिए हैं। मीडिया से भी गुजारिश है कि वो हमारा साथ दें, ओरिजिनल दें। हम किसी से बिना वजह समर्थन नहीं मांग रहे हैं, मगर हमारे पेपर देख के, हमें समझ के हमारा साथ दें, सच्चाई का साथ दें। हिंदू संगठन द्वारा एक विवादित जगह को लेकर के बंद का आह्वान किया गया है। उसका प्रकरण तहसील कोर्ट में चल रहा है। आज एहतियात के तौर पे विभिन्न थानों से बल बुलाकर यहाँ लगाया गया है। हिंदू संगठन ज्ञापन देने आएंगे, शांति व्यवस्था शहर में बनी रहे, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से कितने जवान, कितने थाना क्षेत्र करीबन 60 का फोर्स हमारा लगा हुआ है और मुस्तैद हैं, शांति है। दोनों समाज से क्या अपील करेंगे? दोनों समाज से यही अपील करते हैं कि अपना शांति व्यवस्था बना के रखें और ज्ञापन वगैरह जो भी अपनी मांग है वो विधिवत मांग अपनी रखें। वर्मा ने प्रशासन से कहा कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर की शांति भंग करने वाले लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और अवैध निर्माण तोड़ा जाए। वहीं ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित थे। दूसरी ओर मुस्लिम समाज के सदर गब्बू भाई ने कहा कि मुस्लिम समाज के द्वारा कोई भी अवैध निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। हमारे द्वारा विधिवत निर्माण कार्य की अनुमति लेकर कार्य किया जा रहा था। हमारे पास इस भूमि के सन 1807 से लेकर आज तक के संपूर्ण दस्तावेज हैं। हम नगर में अमन चैन चाहते हैं। मुस्लिम समाज कभी नगर की शांति भंग होने वाला काम नहीं करेगा। सर, क्या मामला था? सर्व हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं उनको? सर्व हिंदू समाज द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, सोनकच के बजरंग चौराहे पर एक चबूतरे को लेकर यहाँ की स्थिति बनी थी। वहाँ पर अभी जांच चल रही है उसके स्वामित्व को लेकर। तहसीलदार महोदय उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच चलने के साथ ही वहाँ पे रोक भी लगाई गई थी कि अब आगे कोई निर्माण कार्य ना किया जाए। लेकिन कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य किया गया, उसी से आक्रोशित होकर आज जनता यहाँ आई थी। उनके द्वारा बताया कि निर्माण कार्य पर रोक होने के बाद निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो हमने आज उनको स्पष्ट किया है कि जो निर्माण कार्य किया गया था उसको हमने हटाया है, शेष जो बचा है उसको भी हटाएंगे और जिन लोगों ने रोक का आदेश होने के बावजूद कार्रवाई की है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
तो और भी उन्होंने मांगे रखी है, तो ज्ञापन को विस्तार से चर्चा करके हम आपस में बैठक कर आगे कार्रवाई करेंगे। सर एक कागज प्रस्तुत किए गए हैं क्या अभी तक? वो तहसीलदार साहब के यहाँ जो जाँच चल रही है उसके कागज रख लिए हैं, वो जाँच अभी प्रचलित है, अभी जांच पूरी हुई चल रही है। भी हैं और अच्छे राजनीतिक भी हैं, क्योंकि ये एक धर्म विशेष का मामला है और इसमें आप बिल्कुल खुल के सामने आए, तो कहीं आपकी राजनीति प्रभावित नहीं होती इससे? देखिए, मैं हर काम राजनीति के लिए और वोट के लिए नहीं करता हूँ। ये सोनकच्छ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। जो सच है, मैं सच के साथ हूँ। मैंने फिर कहा कि यदि सोनकच्छ के भाईचारे को कोई बिगाड़ने के मंसूबे पालेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अन्याय अनीति किसी के साथ नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो। और सबसे पहले लोगों को मान लेना चाहिए कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और सनातनी हिंदू हूँ। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, शरीर पे रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ और माथे पर कुमकुम का टीका लगाता हूँ। मैं हिंदू हूँ और मेरा धर्म हिंदू है। मैं हिंदू धर्म के लिए मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है और हिंदू के लिए यदि जान की बाजी भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं आपके माध्यम से सारे सोनकच्छ के सनातनी हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि सनातन हिंदू धर्म के लिए जान की बाजी भी लगाना पड़ी तो राजेंद्र वर्मा पीछे नहीं हटेगा। ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ।